ब्रेक के बाद आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीधी में खराब सड़कों को लेकर गर्भवती महिला लीला साहू का बयान और सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के जवाब के बाद शुरू हुआ विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीधी सांसद राजेश मिश्रा उठवा लेंगे बयान पर अड़े हुए हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे राजेश मिश्रा ने उठवा लेंगे बयान पर कहा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि मरीज वहां लेटा है, वहां से उठवा कर यहाँ कर दो। हमारे यहाँ उठवाने का कोई गलत अर्थ नहीं होता है। जिस पर गर्भवती महिला लीला साहू ने उठवा लेंगे बयान पर तीखा जवाब दिया है। लीला साहू ने कहा है कि हेलीकॉप्टर नहीं सड़क चाहिए। सांसद जी, गांव में 6 महिलाएं गर्भवती हैं, सबको कैसे उठवा लेंगे? लीला साहू का साफ तौर पर कहना है कि एम्बुलेंस नहीं आती है, प्राइवेट गाड़ी भी नहीं पहुंचती है। गांव की एक महिला की यही मांग है। हर एक महिला यही चाहती है कि अगली व्यवस्था जो है सड़क की विकास हो। जो आप वादा कर रहे हैं वो व्यवस्थाएं ठीक हो, उठवा लेंगे। तो आप कितना भी तोड़िए मरोड़िए, लोग समझते हैं। सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है। काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला ना होहन, यान हमरे जैसे ही अबे 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं। अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। अपना हम ही रोड दे बहुत विकास होता रोड से ही। काहे से कि लड़का बच्चा हमारे घर के केहू के ही लड़का बच्चा ही स्कूल नहीं जाता ही। काहे से कि रोडे नहीं है, अरे जात गिर पड़त है। यानी इतना मरीज है कि हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता है। अरे कम से कम रोड रही तही, एम्बुलेंस ना सही लेकिन प्राइवेट गाड़ी तो आ सकत है ना। गांव की जनता खातिर मांगे लागन, सब खातिर मांगे लागन। ये सुविधा रोड दे हो गया, विकास हो जाए बस। है मैं बहुत संवेदनशील हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ। हमारे यहाँ वैसे भी कहते हैं मरीज वहाँ लेटा है, इसको वहाँ से उठा के यहाँ कर दो। मेरा शब्द तो आप देखिए ना। उठाने का तात्पर्य है कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम पैदल चला नहीं सकते, हम उसको किसी न किसी तरीके से ले जाएंगे। और देखिए हमारे गांव में हमारी आशा होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, हमारी एएनएम होती है, सब महिलाएं है ना, है? तो उन पे हम विश्वास नहीं करेंगे। मैंने नहीं कहा उठा लूंगा, हम मतलब हमारा सिस्टम और वहां से ले जाकर उनको अस्पताल में सुरक्षित रखेगा, उनको नहीं सभी को। ये सिस्टम है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। उठा के यहाँ कर दो। मेरा शब्द तो आप देखिए ना। तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हम तो हमारे यहाँ उठवा लेंगे को गलत अर्थ में नहीं लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, क्या उनको आप हर महिलाओं को आप हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे? मंत्री जी, सांसद जी, जवाब दीजिए। अब जवाब तो बनता है कि सड़क खराब है, उसको दुरुस्त कराने के लिए, उसको सही कराने के लिए जब पूछा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, उठवा लेंगे ये सांसद जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ इसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन महिलाएं कह रही हैं कि साहब सड़क तो सही करवा लीजिए। गांव में 6 महिलाएं गर्भवती हैं, क्या सब महिलाओं को हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे? क्या है ये पूरा मामला, बताइए। कुछ नहीं है भैया, लाइव दे दे। चेतन, चेतन आप सुन पा रहे हैं मुझे? चेतन सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है चेतन तक आवाज नहीं पहुंच रही। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा था कि उठवा लेंगे। अब देखिए, सांसद जी पहले बयान देते हैं, फिर इसके बाद लीपा पोती करते हैं। चेतन आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे चेतन से। तो हेलीकॉप्टर नहीं सड़क चाहिए, सांसद जी, ये महिलाओं का कहना है। हो रही है लीला साहू की वीडियो और सांसद राजेश मिश्रा जी का बयान चर्चाओं में है। दोनों ही इस वक्त देश भर में चर्चाओं में चल रहे हैं। सर, लीला साहू की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सांसद जी सड़क बनवा दो की बात कर रही हैं। आप गए थे, वादा भी किया था सड़क बनने का, लेकिन वो सड़क अब तक नहीं बन पाई। ये सड़क, ये मेरे आप पत्र से देख सकते हैं,
वही भर नहीं, मैं देखिए मैं 43 सड़क मैंने रिकमेंड किया है, जिसमें एक को छोड़ के लगभग 42 सड़क में काम शुरू हो चुका है। ये 1 साल के अंदर की मेरी उपलब्धि है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 194 सड़क मैंने लिख के दिया है, जिसका सर्वे चल रहा है। ये मेरे 1 साल की उपलब्धि है। और जहाँ तक आप जिस सड़क की बात कर रहे हो, उस सड़क के लिए मैंने 7/10/2024 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। इसमें कार्यवाही भी हुई है, मुख्यमंत्री जी को लिखा ये पत्र है। ये 3रे नंबर पर है। ग्राम पंचायत गजरी से खड्डी बा बगैया टोला रोड, निर्माण लंबाई 10.5 किलोमीटर, चुरहट रामपुर 2 ब्लॉक। यानी कि लीला साहू की सड़क यही है। यही सड़क है और इसमें 5 किलोमीटर वो सड़क है जो उनके घर तक के लिए है। और जब इस सड़क के बारे में इसके बाद मैंने हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा, और जिसमें उन्हें बहुत ही संजीदगी से संज्ञान लेते हुए तत्काल मैंने पत्र लिखा था 11 तारीख को। 11 तारीख को इतना फास्ट तो काम कहाँ से होगा। 11 तारीख को ही मुझे इनका जवाब मिलता है, उनके अधिकारी से जवाब ये आता है। ये देखिए 11 अप्रैल की डेट में सेम डे। और ये जो फाइनल सब करने के बाद ये सड़क प्रधानमंत्री PMGSY 4 में जुड़ चुकी है, और ये उसका डे टू डे आप ये भी देख लीजिए। ये आज का नहीं है कि वायरल होने के बाद का है, ये पहले से ही है। अब जब सब चीज़ें हो गई हैं तो सड़क बनाने का तो यही नियम ही है ना, पहले सर्वे होगा, देखा जाएगा, फिर उसके बाद उसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद रोड बनेगी, इसका प्रावधान है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट तरीका हो तो भी मुझे बता दिया जाए तो उस तरीके से बनवाया जाएगा। मैं नहीं समझता। वीडियो वायरल हुई, फिर आपका भी बयान आया कि डिलीवरी की डेट बताओ, उठवा लेंगे, इस तरह का। इसमें बताया गया कि सांसद जी की भाषा शैली महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है, महिलाओं के प्रति आचरण ठीक नहीं है। ऐसा है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ। हमारे यहाँ वैसे भी कहते हैं मरीज वहाँ लेटा है, इसको वहाँ से उठा के यहाँ कर दो। मेरा शब्द तो आप देखिए ना, उठाने का तात्पर्य है कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम पैदल चला नहीं सकते, हम उसको किसी न किसी तरीके से ले जाएंगे। और देखिए हमारे गांव में हमारी आशा होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, हमारी एएनएम होती है, सब महिलाएं हैं ना, हैं? तो उन पे हम विश्वास नहीं करेंगे। मैंने नहीं कहा उठा लूँगा, हम कहा हम मतलब हमारा सिस्टम, और वहाँ से ले जाकर उनको अस्पताल में सुरक्षित रखेगा, उनको नहीं सभी को। ये सिस्टम है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके इस बयान पे विपक्ष हमला कर रहा है कि महिलाओं के प्रति सांसद जी देखिए उठवा लेने जैसी बात कर रहे हैं। वो पार्सल हैं क्या कोई, जैसे उठवा लेंगे? देखिए मैंने क्या बताया, मैंने पहले रोड के बारे में आपको बता दिया। ये चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बताता तो क्या आप जानते हैं कि इस रोड पे कितना मैं आगे चल चुका हूँ? आज सत्यता सामने आ गई कि नहीं आ गई? और दूसरा, जहाँ तक मैंने इसलिए कहा है कि मेरे रहते हमारे क्षेत्र की किसी जनता जनार्दन को किसी व्यवस्था में तकलीफ नहीं हो। हम उसको, हमारे सिस्टम है, हमारे यहाँ जननी सुरक्षा योजना के तहत जननी एक्सप्रेस चलती हैं और एम्बुलेंस चलती है, 108 डायल करने पर, जरूरत पड़ने पर 100 नंबर की पुलिस चलती है, सब सुविधाएं, उसमें क्या दिक्कत है? उसका लाभ लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। आपने कह दिया कांग्रेस की लीला है, तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा है, पर मैंने ये जरूर, चूंकि कांग्रेस के नेता जो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़े थे वो 2-2 बार चुनाव हारे हैं, वहाँ गए थे, इसलिए मैंने इस शब्दों को उपयोग करता। वो भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो पहले भी इसकी वीडियो वायरल हुई थी, क्या आपको नहीं लग रहा कि लीला आपको टारगेट कर रही है, या आपके जो बयान दे रहे हैं तो वीडियो वायरल हुआ था, हो रही है? पहले जो वायरल हुआ था दूसरी रोड के लिए हुआ था, वो सधवा की रोड के लिए हुआ था, पिछली वर्ष किया था। लेकिन जब इनको पता चला कि सधवा डूब क्षेत्र में आ गया तो ये भी इनने इस साल ये वायरल किया। ये वाला रोड उनके घर तक की दोनों पहुंचती, पर जो पहले उन्हें मांग किया था वास्तव में डूब क्षेत्र में है। अभी हाल ही में मंत्री राकेश सिंह जी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, कोई भी वायरल करेगा तो क्या सड़क बनवा देंगे, टीम डंपर लेके, डंपर लेके, गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, क्या संभव नहीं है? वो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और निश्चित तौर से इसका जवाब वो देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, और हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। आखिरी सवाल, लीला की सड़क कब तक मिलेगी? मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब इसका जवाब तो आप ही से मैं पूछूंगा कि आपने देख ही लिया, डे बाय डे देख लिया आपने। अब इसका जवाब तो मैं कहूंगा कि मीडिया खुद देखे कि इसमें काम कितना आगे तक बढ़ चुका है।
बिल्कुल देखिए, तो सांसद जी ने पत्र लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा है और केंद्र को भी लिखा है, और सेंट्रल से पीएम जो ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं उसमें इस सड़क को जोड़ दिया गया है। जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन लीला साहू की लगातार वीडियो वायरल हो रही है, सांसद पर अटैक लगातार किए जा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सांसद के जो बयान है उस पर हमला कर रहा है। लेकिन सांसद ने साफ तौर पर उस बयान का भी जवाब दिया कि जो भाषा शैली है उसमें उन्होंने कहा कि डिलीवरी डेट बताएं, उनको उस समय वहां की टीम बेचकर बुलवा लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या है, और सांसद जी ये कह रहे हैं कि उठवा लेंगे, लेकिन महिलाएं कह रही कि गांव में 6 महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, उनको कैसे उठवा लीजिएगा? उठवाइएगा, बाद में हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, रोड सही करवा दीजिए, हम गाड़ी ऑटो टेम्पो करके पहुंच जाएंगे अस्पताल। बिल्कुल, देखिए सीधी सांसद राजेश मिश्रा हैं जो लगातार महिला को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया जब लीला साहू का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लीला साहू ने केवल सड़क बनवाने की मांग की, जिसमें उस बताती है कि मैं गर्भवती हूं और मेरे इलाके में सड़क नहीं है। यही कारण था कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सांसद राजेश मिश्रा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी डेट बताओ, उठवा लेंगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होने के लिए सांसद पहुंचे, इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत की, उस दौरान भी वो अपने बयान पर अड़े रहे। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से महिला को लेकर उन्होंने बयान दिया, उठवा लेने जैसा शब्द जो उन्होंने कहा, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं में नाराजगी है। विपक्ष भी सांसद पर लगातार हमलावर है, आरोप लगा रहा है कि क्या कोई पार्सल है, क्या किस तरीके से महिलाओं को उठवा लिया जाएगा। लीला साहू का भी रिएक्शन सामने आया। लीला साहू ने कहा हमें हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि हमें सड़क चाहिए, और सड़क मिलेगा तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा विकास होगा। गांव में एक नहीं बल्कि 6 महिला हैं जो गर्भवती हैं। क्या सांसद सभी 6 महिलाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उठवा लेंगे? यानी कि कहा जा सकता है कि सांसद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उसके बाद सांसद बैकफुट पर भी आए हैं। कुछ लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें अपने बयान में भी परिवर्तन किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के लिए अनेक योजना चला रही है, महिलाओं के लिए संकल्पों को लेकर अलग अलग काम कर रही है और महिलाओं के सम्मान के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। और उसके दौरान बीजेपी के ही सांसद महिलाओं को लेकर इस तरह की भाषा शैली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमानित है। यही कारण है कि सवाल ये भी सांसद उठता पर है हमलावर है। कि सांसद जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इसको गलत भाषा नहीं माना। देखिए, तो गलत बोलते हैं, दूसरा क्लैरिफिकेशन देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ उठवा लेना शब्द जो है वो गलत नहीं माना जाता। अब आप बेहतर समझते हैं क्या उसको गलत माना या जाता है या नहीं। देखिए, भाषा कब, कहां, कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका बहुत महत्व होता है, और शायद सांसद जी वो समझते होंगे और भले से वो लीपापोती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भिंड की भाषा शैली में सांसद बात कर रहे हैं कि उठवा लेने शब्द जैसे वहां पर बोले जाते हैं। आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, जो महिलाएं आंगनबाड़ी में रहती हैं, इसके अलावा जननी एक्सप्रेस जैसी जो एम्बुलेंस को योजनाएं चल रही हैं, तो वहां से अगर अस्पताल से मरीज को उठवाकर किसी जगह अगर भेजते हैं उसको मरीज को, तो उसमें उठवा लेने का शब्द इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि सांसद बार बार अपने बयान पढ़ रहे हैं कि उठवा लेने जैसा शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए, लीला साहू का जो रिएक्शन आया, लीला साहू इसे अपमान बता रही है। लीला साहू ने साफ कहा कि हेलीकॉप्टर किन किन महिलाओं को भेजा जाएगा, गाँव में एक नहीं बल्कि अनेक महिलाएं। क्या सांसद सभी महिलाओं को हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे? लीला साहू बार बार अपनी एक ही मांग कर रही है कि केवल जो सांसद जब इलेक्शन थे लोकसभा के, जब लीला साहू के गांव में गए थे और वोट मांगे थे, जब भी ग्रामीणों से वादा किया था कि जल्द वादा पूरा किया जाएगा, उनकी सड़क को बनाया जाएगा। अब 1 साल से ऊपर हो गया और वो सड़क नहीं बन सकी। हालांकि सांसद से सड़क के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात पे भी कहा कि 4 महीने की जो प्रोसेस होती है, लगभग एक प्रक्रिया होती है, और सेंट्रल और स्टेट को भी सांसद पत्र लिख चुके हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास से हरी झंडी भी मिल गई है, और सड़क का जो निर्माण कार्य है वो भी जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 साल सांसद रहे होगा जब वादा किया था लीला साहू की। इसके पहले भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद लीला साहू सड़क बनाने की मांग कर रही थी, और अब जो है सांसद से मांग कही गई है, क्योंकि सांसद के अनेक बयान सामने आए। उठवा लेने वाला पहला बयान आया, उसके बाद सांसद ने कहा कि लीला साहू तो अपनी बात खुद सड़क के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए काम कर रही है। विकास की बात कही जाती है, जब मूलभूत सुविधाओं में से यही होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और विकास की गाड़ी
सड़क से होकर ही चलती है। जब सड़क ही नहीं रहेंगे तो किस बात की विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? ऐसे विकास किए जाएंगे जहां सड़क नहीं है और सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं, ये कह रहे हैं सांसद जी। बिल्कुल, देखिए सांसद ने चिट्ठी तो चलवा दी, लेकिन वो चिट्ठी कब तक चलेगी, कब आदेश होंगे और कब सड़क बनने का काम शुरू होगा। हालांकि सांसद ने बताया कुछ कागजात भी उन्होंने दिखाए जिसमें सेंट्रल से आदेश तो हो गया, लेकिन अब तक सड़क बनने का काम शुरू नहीं हुआ। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि सड़क कब बनेगी। और लीला साहू गर्भवती है और उसके गांव में एक नहीं बल्कि 6 गर्भवती हैं, ये लीला साहू ने अपने बयान में बताया। तो ऐसे में जब समस्या आती है तो उनको अस्पताल भेजने में बड़ी कठिनाई आती है। हमने देखे अमूमन बरसात के तौर पर कई इलाकों से ऐसे वीडियो आते थे जहां पर मरीज जब बीमार हो जाते हैं, गर्भवती अवस्था में जब महिला होती है तो उनको अस्पताल पहुंचाने में बड़ी दिक्कत और बड़ी तकलीफ होती है। यही कारण है कि उस तकलीफ को उसने उजागर किया और केवल एक ही मांगी कि अगर सड़क बन जाएगी, भले ही वहां पर एम्बुलेंस ना पहुंचे, लेकिन प्राइवेट गाड़ी, निजी वाहन के माध्यम से वो अस्पताल पहुंच सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो एक मांग उनकी लगातार सांसद से की जा रही है। इसको लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें दूसरी सड़क को लेकर मांग की थी। हालांकि वो भी सड़क अब तक नहीं बन पाई, लेकिन सांसद ने महिला को लेकर जिस तरीके से बयान दिया उस पर विपक्ष भी हमलावर है और लगातार सांसद को आड़े हाथों ले रहा है। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी